ने मुझ पर हमले के लिए भेजे लोग। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा, हमारे संपर्क में दूसरे दलों के बहुत सारे विधायक, इनमें सत्ता पक्ष के भी विधायक शामिल। जेजेपी और बीजेपी नेताओं के बीच तेज होने लगी जुबानी जंग। अजय चौटाला और नैना चौटाला के बयानों पर जेपी दलाल का पलटवार, बोले बीजेपी का नहीं कोई विरोध, खुद में झांके जेजेपी नेता। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कैथल में रैली की परमिशन रद्द करने और अपशब्द लिखकर जवाब देने का मामला। हिसार में रणजीत सिंह चौटाला का फिर विरोध, कार्यकर्ताओं की बैठक लेने गए थे रणजीत सिंह चौटाला, पुलिस ने विरोध करने वाले किसानों को लिया हिरासत में। करनाल में पिटबुल खौफ, कई दिनों से खुले में घूम रहा पिटबुल डॉग पालने पर हरियाणा में है प्रतिबंध। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी का बड़ा दावा, कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है केंद्र सरकार, दावे पर बीजेपी का पलटवार, कहा कोई और मुख्यमंत्री ना बने, इसके लिए केजरीवाल खुद चाहते हैं प्रेसिडेंट रूल। मनेठिया ने लोक सुरक्षा की जमानत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जारी किया नोटिस, मामले में 20 अप्रैल को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी की विधानसभा चुनाव की भी कही बात। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा दावा किया है। नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर दीपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा था, कहा कि हमारे संपर्क में बहुत सारे विधायक हैं, इनमें सत्ता पक्ष के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस का परिवार लगातार बढ़ रहा है। धरातल की स्थिति का पता इसी से लगाया जा सकता है, जिस तरीके से कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन बड़ा दावा किया गया दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कि बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं और सत्ता पक्ष के भी विधायक उनके संपर्क में हैं। निश्चित तौर से हमारे संपर्क में बहुत से विधायक हैं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का परिवार बढ़ रहा है लगातार। 38 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद 1-1.5 साल के समय में अगर पार्टी में विपक्ष में शामिल हो जाए और हर दल से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरातल पे क्या परिस्थिति हरियाणा में है। तो इस तरह से हमारा कुंभा बढ़ता है। और उधर चौटाला परिवार में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने अब अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जजपा के कार्यकर्ताओं को फोन पर धमकियां मिल रही हैं, ये बड़ा आरोप लगाया गया। इसके साथ ही कहा कि धमकियां देने वाले इनेलो और कांग्रेस के लोग हैं, फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला को लेकर कहा कि अभय सिंह चौटाला के इशारे पर बदमाश भेजे गए थे। अभय चौटाला ने इन लोगों को मेरे पर हमला करने के लिए भेजा था। कल भी मेरा किसानों ने विरोध नहीं किया। आपको बता दें, कल डबवाली में दिग्विजय सिंह चौटाला का विरोध किया गया था, किसानों ने नारेबाजी की थी। दिग्विजय सिंह चौटाला ने उन विरोध करने वाले लोगों को समझाने की कोशिश भी की थी। अब इस मामले पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप अपने ही चाचा अभय सिंह चौटाला पर लगाए हैं। आरोप ये है कि अभय सिंह चौटाला ने इन लोगों को मेरे पर हमला करने के लिए भेजा था। कल भी मेरा किसानों ने विरोध नहीं किया था, बल्कि विरोध करने वाले लोग इनेलो और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। लुधियाना से बड़ी खबर, जहां पुनीत नगर में घर में भयंकर आग लगी है। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है।
फिलहाल जानी नुकसान की खबर नहीं मिल पा रही है। लुधियाना से बड़ी खबर आपको बता रहे, पुनीत नगर में एक घर में आग लगी है। भयंकर तरीके से पूरे घर को आग की चपेट में लिया गया है और आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से पूरे घर में ये आग फैल चुकी है। लुधियाना के पुनीत नगर का मामला, जहां घर में आग लगी है। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। घर का सारा सामान जल चुका है। फिलहाल जानी नुकसान की खबर नहीं है। और सीधे आपको ले चलते हैं लुधियाना, जहां से मेरे सहयोगी रोहित गौड़ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? किस तरीके से आग लगी है? घर के लोगों के बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल गुरजोत, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर आग लगी हुई है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा वो आग का तांडव दिखाएं जो कि पुनीत नगर में इस समय लगा हुआ है, चल रहा है। और ये आग का तांडव दरअसल एक जो वेस्टेज रहती है, फैक्ट्रियों की वेस्टेज, जो कपड़े की वेस्टेज रहती है, उस फैक्ट्री और उसके घर में, क्योंकि इसमें घर भी थे, उसमें आग लगी है। और ये वेस्टेज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देख सकते हैं आप कि ये इस तरह की एक वेस्टेज थी जो जिसमें ये आग लगी हुई है। भयंकर आग लगी हुई है। आग का तांडव लगातार आपको दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके दिखा पाए कि ये पूरा रिहायशी इलाका है। उस रिहायशी इलाके में ऐसे ही एक फैक्ट्री का होना और उसमें घर बने होना अपने आप में ये सवाल खड़े करता है कि ऐसे इलाकों में किस प्रकार परमिशन दी जाती है, किस प्रकार फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं। और खो जिसे कहते हैं, वेस्टेज जिसे कहते हैं, उस वेस्टेज को इसमें आग पकड़ी है। ज्वलनशील होने के कारण ये आग का एक भयंकर रूप ले चुकी है और इस पूरे इलाके में इस धुएं के चपेट में आ चुका है। और यहाँ तक कि इस घर के आसपास के जो घर हैं उनको भी खाली करा लिया गया है, क्योंकि इस आग की सेक से जो दीवारें हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही हैं। उस चीज़ के गिरने के डर बना हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने आसपास के घरों को। तो भयंकर तरीके से आग लगी, भीषण आग की तस्वीरें। इस पूरे घर को आग ने अपनी चपेट में लिया है। घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। आग पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आसपास के इलाके को भी खाली करवाया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। आसपास के जो घर हैं उनको खाली करवाया गया। एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा की राजनीतिक खबरों का। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिग्विजय सिंह चौटाला पर पलटवार किया है। जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध पर बोले हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा कि हम लोगों की भावनाएं समझते हैं। 5 साल में सरकार ने सिर्फ लूटने का काम किया। जनता से भी अपील की है कि विरोध का तरीका सही नहीं है। वोट की चोट से लोगों को जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि जगह जगह बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। जहां जहां वो प्रचार करने जा रहे हैं वहां पर किसान उनका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी और जेजेपी के नेता कांग्रेस और इनेलो पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है बल्कि इनेलो और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हुड्डा परिवार के करीबी हैं। तो दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अभय सिंह चौटाला के करीबी हैं। उधर इसी पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 5 साल में सरकार ने लूटने का काम किया। जनता से भी वो अपील करते नजर आए कि ये विरोध का तरीका सही नहीं है बल्कि वोट की चोट से जवाब देना चाहिए। जो कह रही है कि उनको गांव में एंटर करने से रोकने में या कोई भी, तो उस पर मैं अपनी बात पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। आज जो नाराजगी का सामना दुष्यंत चौटाला जी को, अजय चौटाला जी को, भाजपा के सभी उम्मीदवारों को जो गांव में शहरों में जा रहे हैं और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की भावनाएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 5 साल केवल प्रदेश को लूटने का काम किया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया। कोई काम हुआ नहीं प्रदेश में। लेकिन मैं प्रदेशवासियों से यही अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि ये जो नाराजगी है इसको अपने दिल में वो रखें, इस गुस्से को अपने दिल में रखें और इस नाराजगी का इजहार वोट की चोट, जब मतदान हो हरियाणा में, वोट की चोट से इस नाराजगी का इजहार करें। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि एंट्री भाजपा जजपा की लोकसभा के सदन में एंट्री रोके जाए।
वोट की चोट से निश्चित तौर से हमारे संपर्क में बहुत से विधायक हैं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का परिवार बढ़ रहा है लगातार। 38 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद 1-1.5 साल के समय में अगर पार्टी में विपक्ष में शामिल हो जाए और हर दल से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरातल पे क्या परिस्थिति हरियाणा में है। तो इस तरह वहीं सिरसा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। फर्जी वीडियो का मामला, जिसमें तंवर पर की गाड़ी पर पथराव का फर्जी वीडियो वायरल हुआ था, उसी मामले को लेकर अब चुनाव आयोग को शिकायत अशोक तंवर की। सिरसा निर्वाचन अधिकारी और एसपी को बकायदा शिकायत दी है। तंवर ने दावा किया कि मेरी गाड़ी पर कोई पथराव हुआ ही नहीं। वीडियो क्लिप की जांच साइबर सेल करेगी, ये डीसी की तरफ से कहा गया। जब शिकायत हुई तो डीसी ने कहा कि इस वीडियो क्लिप की जांच करवाई जाएगी। वीडियो एडिट और वायरल करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। एक वीडियो को वायरल किया गया है जिसमें अशोक तंवर की गाड़ी पर पथराव हो रहा है। इसी वीडियो को लेकर दावा किया है अशोक तंवर ने, कहा कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरी गाड़ी पर पथराव का वीडियो नहीं है, ये फर्जी तरीके से वीडियो को वायरल कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है। इस पर डीसी ने कहा कि इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा। वीडियो है, किसकी है, क्या है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन 3 साल पुरानी वीडियो को उठा करके एक दुष्प्रचार किया गया, तो ये कौन ताकते हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन में कल रात को आकर के हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिले के जो हमारे डीसी हैं, उनको ये सौंपी है। उसके साथ साथ कॉपी मैंने माननीय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी दी है, हमारे जो पुलिस विभाग है उसको भी दी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दी है, ज़िले के एसपी को दी है, कि इस तरीके के माहौल बनाने से वो एक तनाव की स्थिति आ जाती है, एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है। और आईटी एक्ट के तहत जो भी धाराएं हैं उसका संज्ञान लेते हुए जो हमारा आईपीसी है उसके अंतर्गत जो भी धाराएं बनती हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमने 3 कमेटी, यानी कि एक एमसीसी जो हमारी कमेटी है, एक सोशल मीडिया सेल है, एक तहसीलदार इलेक्शन, उनसे इस पूरे मामले को स्क्रूटनाइज किया गया। साथ साथ वो कंप्लेंट हमारे एसपी को भी भेजी गई, एसपी सिरसा को भी भेजी गई, और उन्होंने भी अपनी टीम को साइबर सेल को लगाया हुआ है। मैंने उनको आज साढ़े 4 बजे तक रिपोर्ट मांगी थी। 4 बजे तक रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि ये साइबर सेल का मैटर है। जब तक हम ये एस्टैब्लिश नहीं करते कि ये वीडियो फेक है और कैसे कैसे बनाई गई है, कहाँ बनाई गई और बना के किसने इसको सोशल मीडिया पे डाला है, जब तक हम उसके लिए क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते पूरी डिटेल के साथ, कि कृपया साइबर सेल के थ्रू इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करा के, और जो भी रॉन्ग डूअर्स हैं या जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई की जाए। हिसार में एक बार फिर से रणजीत चौटाला का विरोध हुआ है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे थे रणजीत चौटाला। यहां पर नारनौंद में किसानों ने उनका एक बार फिर से विरोध किया। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि दादा देवराज धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रणजीत सिंह चौटाला। इस धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन किसान पहले से तैयार। किसानों ने उनका विरोध किया, जमकर नारेबाजी की। इससे पहले भी उनका कई बार हिसार में चुनाव प्रचार के दौरान विरोध हो चुका है। आप देखो ये बुढ़े देखिए, 70 साल के बुढ़े अगर लाठी खोद मार के उसमें देने लग रहे हैं। हालात देख लो। और नु कहते बिना शुरू में पुलिस प्रशासन आके नु कहता बिना बातचीत करा दी बातचीत बस। ये रास्ता रोक रहे थे, इनको भी पहले साइड में भी कर दिया गया है, इन्होंने उल्लंघना की है। जी, आपने इनको समझाने की कोशिश की थी? बिल्कुल इनको समझा रखा है, पहले भी इनको समझा दिया था, मैसेज दे दिया था इनको सारों को। जी डीएसपी साहब, यहाँ पे किसान हर रोज बैठते हैं, यहाँ पे ताश खेलते हैं और कह रहे थे कि हम भी यहाँ पे ताश ही खेल रहे थे। नहीं, ताश वालों को हमने कुछ कहा ही नहीं। जो अभी बैठे हैं आपके सामने, जो ताश वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं आपके सामने हैं यहाँ पे, और जो कि ये जो लीडर हैं जिनको आप भी जानते हो, ये आए हुए थे। जी, प्रशासन कह रहा था कि हम आपकी बातचीत करवाएंगे, तो बातचीत क्यों नहीं करवाई जी? नहीं, बातचीत ही है कि बातचीत जब करवाते अगर ये शांतिपूर्वक यहाँ पे आते
बातचीत करने के लिए। इनका शांतिपूर्वक रवैया नहीं था। तो अब इनको डिटेन किया गया है या इनको गिरफ्तार किया गया? नहीं, इनको भी डिटेन किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी पहुंचकर चुनाव प्रचार किया और यहां उनके निशाने पर एक बार फिर से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता रहे, जिन पर उन्होंने जमकर जुबानी वार किए। मनोहर लाल ने कांग्रेस को पिता पुत्र की पार्टी कहा। एक तरफ हमारे नेता कांग्रेसी, जिसको हम बापू बेटा की पार्टी कह देते हैं, और पिछले दिनों में तो उन्होंने जो कहा आपने सुना ही होगा कि इस बार हम दोनों नहीं लड़ेंगे। क्यों? अगर बापू दोनों लड़ गए तो या तो दोनों हार गए, और दोनों क्या हार गए, 10 की 10 हार गए। कि इस बार में से एक को जिताना है, या तो बापू लड़ेगा या बेटा लड़ेगा। ये हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा। जुगनू देखा, जुगनू देखा है ना? क्या होता है जुगनू? रात को टिम टिम करके कीड़ा सा पतंगा सा होता है जुगनू। एक महफिल में जुगनू इकट्ठे हो गए, क्यों मैं सबको जुगनू कहता हूं। एक महफिल में जुगनू सारे इकट्ठे होकर बैठ गए, और क्या वहां पर प्रस्ताव पास किया, डिसीजन, निर्णय क्या लिया कि चलो सूरज का रास्ता बदला जाए, चलो सूरज का। अब ये जुगनू है और ये कहेंगे मोदी जी को हटाएंगे। हटा लेंगे क्या? मोदी जी को हटा लेंगे क्या? बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद से लगातार हम देख रहे थे कि दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के प्रति नरम रुख अपनाए हुए, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ और विरोध बढ़ता गया नेताओं का, उसके बाद से अब जेजेपी और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने निशाना साधा है डॉक्टर अजय चौटाला, नैना चौटाला पर उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का नहीं कोई भी विरोध, बल्कि बीजेपी की नीतियों से लोग खुश हैं। सोशल मीडिया पर विरोध का वीडियो जो वायरल किया जा रहा है वो गलत है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं वो गलत वीडियो है। आरोप लगाने से पहले खुद में झांकें और आकलन करें। दूसरों पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। डॉक्टर अजय चौटाला और नैना चौटाला कह चुके हैं कि दुष्यंत चौटाला ने सत्ता में रहते हुए किसानों के हक में काम किया, किसानों के साथ खड़े रहे, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि ये नाराजगी लोगों की बीजेपी से है। इसी बात को लेकर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने उन पर पलटवार किया। आम जनता का विरोध नहीं है। पिछले 4-5 साल से एक नई प्रथा चली थी कि जीते हुए चुने हुए प्रतिनिधि को किसी न किसी तरह से दूसरे पार्टी के नेता कभी टोल पे बैठ जाएं, कभी धरना दे दें, कभी गांव में विरोध करें। ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम चुनाव के वक्त में कोई भी किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, उसको अपनी बात सुने, उसका स्वागत करे, वोट अपनी मर्जी से। रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने अपने विरोध का आरोप हुड्डा परिवार और दांगी परिवार पर लगाया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ फोटो जारी की और आरोप लगाया कि उनका जो विरोध किया जा रहा है वो किसानों के वेश में कांग्रेसी है, और कांग्रेस भी कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं बल्कि हुड्डा परिवार के बेहद नजदीकी है। बता दें, भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा का कोसली और मह विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने विरोध किया। इसके बाद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी लोगों से अपील की थी कि वो ऐसा ना करें। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, वोट से चोट कर जवाब दें। ये है जो विरोधी हैं, ये देख लो। प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, ये कहते हैं भाई मुख्यमंत्री अगर इलेक्शन हार गए तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इन्होंने डायरेक्शन दूसरी दे दी है, लोगों को बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं कि भाई अगर हम इलेक्शन में हार गए तो भाई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लठ ले रहे थे, ईंटें ले रहे थे, पत्थर ले रहे थे। हमारे कई कार्यकर्ताओं के कपड़े भी फाड़ लिए। मैं चुपाड़ में गया, मैंने अपना भाषण दिया, खूब उन्होंने शोर मचाया, नहीं समझे, खूब शोर मचाया, और मैं अपनी बात करके फिर हम आगे वापस आ गए। सारे के सारे टोटली आप एक वीडियो देख लो, टोटली कांग्रेस के लोग हैं। पहले से जाकर के प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, पहले से प्लानिंग कर रखी है। अरे कोसली जैसा इलाका, शहीदों का, देशभक्तों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, बहादुरों का इलाका, वो देशभक्तों का इलाका है।
उसको टस से मस कोई भी नहीं कर सकता। महेंद्रगढ़ करीना स्कूल बस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, जहां घायल 2 बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है। दोनों बच्चों का आईसीयू में इलाज चल रहा था। 11 साल के बच्चे प्रियांश को चोटें आई थी, गंभीर चोटें लगी थी। 6 साल की बच्ची की 3 दिन बाद सर्जरी हो पाई है। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल थे, जबकि 6 बच्चों की कल ही इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। इन बच्चों को लेकर ये अपडेट की अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। प्रोग्राम से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 बच्चे जो गंभीर रूप से घायल थे, अब अपडेट उनकी हेल्थ को लेकर कि वो दोनों ही खतरे से बाहर हैं। वहीं स्कूल बस हादसे के बाद अब प्रशासन और सरकार दोनों ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही परिवहन मंत्री असीम गोयल के अधिकारियों को आदेश भी जारी हुए हैं। बस चालकों की नियमित जांच की जाएगी। ये परिवहन मंत्री असीम गोयल की तरफ से कहा कि बस चालकों की नियमित जांच की जाएगी। स्कूल बस में एल्कोमीटर लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। शराब पी है या नहीं, इसकी जांच होगी। राज्य के सभी स्कूलों से बसों का ब्यौरा मांगा गया है। 20 अप्रैल से पूरे प्रदेश में स्कूल बसों की चेकिंग होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। परिवहन मंत्री कल से ही पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सभी अधिकारियों को पहले आदेश दे चुके थे कि जांच की जाए, कहीं पर कोई कोताही नहीं बरती जाए। हमने एक तो रिकॉर्ड मंगाया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी कितनी मीटिंग्स हुई हैं, नहीं हुई हैं, तो आगे से ये रेगुलर एक टाइम फ्रेम बनेगा इन मीटिंग्स के होने का। और स्टेट की पॉलिसी, स्टेट की तो मीटिंग शायद अगले हफ्ते ही हमारे जो PSM की चेयरमैनशिप में हो जाएगी। और साथ में हमने एक एल्कोमीटर का सुझाव भी दिया है कि अगर वो पॉसिबल हो सकता है उसकी ग्राउंड की जो एक बार रियलिटी चेक करके कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो एल्कोमीटर का सुझाव हमने दिया है कि जो ड्राइवर स्कूल बसों के ऊपर हैं वो कैसे शराब उन्होंने कितनी इनटेक कर रखे नहीं कर रखे सारा, और आगे की उनकी बसों की जांच भी करवाएंगे। और उनकी नहीं, मैंने तो पूरे हरियाणा के स्कूलों की जो बसों के आदेश दिए हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उनसे बात करने के बाद हमने आदेश भी दिए हैं कि 20 तारीख से एक यूनिवर्सल चेकिंग ड्राइव जो पूरे हरियाणा में स्कूल के व्हीकल्स के लिए हम करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी 8-10 दिन का समय भी है, कोई थोड़ी बहुत अगर दिक्कत रहती भी है व्हीकल्स में, वो स्कूल वाले अपने दूर करवा लेंगे। तो 20 अप्रैल से हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 पंजाब हरियाणा।